हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम बात करेंगे आपसे पावर की। तो दोस्तों ये चैप्टर्स आपका जो है एसी सर्किट्स, तो एसी सर्किट्स में आपसे हम पावर की बात करने वाले, अर्थात पावर क्या है, पावर कितने टाइप्स के हैं, और यहाँ पर डिटेल्स में मैं आपको यहाँ पर जैसा देख सकते हैं आप, ये पूरा डेरिवेशन और साथ में कितने टाइप्स के पावर होते हैं, ये सभी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर इंक्लूड करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखकर सभी पॉइंट्स क्लियर कीजिए। और पिछली वीडियो जो एसी सर्किट्स का मैंने अपलोड किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां से चेक करके आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के सभी वीडियो देख लीजिए। चूंकि ये जो आपको रेगुलर वीडियो अपलोड किया जा रहा है, इसमें सभी पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पावर की बात करें तो पावर यहाँ पर आपका एसी में पावर आपका होता क्या है कि एक आपका अप्लाइड वोल्टेज, हम एसी सर्किट्स की बात करें तो एसी सर्किट में आपका इंस्टैन्टेनियस जो वोल्टेज होता है वो फार्मूला होता है V = Vm sin ओमेगा टी। और अगर वहीं पर आपको लाइन करंट, अर्थात वहां पर आपकी दो राशियां होती है, एक वोल्टेज होता है, एक करंट होता है। तो वोल्टेज का जो इक्वेशन होता है इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज V = Vm sin ओमेगा टी होता है, और यह I = Im sin ओमेगा टी -5 होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों हम जो ये बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ पर हम जो बात आपसे कर रहे हैं वो बता रहे हैं हम क्या, किसके लिए? कॉइल के लिए, अर्थात इंडक्टेंस सर्किट के। तो जब आपका सर्किट, जैसे आपका कोई कॉइल है तो उसमें क्या होता है, जैसा दोस्त एक कॉइल है तो उसमें दो प्रकार का, एक उसमें रजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ उसमें रजिस्टेंस होगा, और उसमें क्या होता है, अगर वो इंडक्टेंस है तो उसमें क्या होगा, उसका प्रेरकत्व, अर्थात उसमें इंडक्टेंस होता है। मतलब जो आप कॉइल का यूज कर रहे हैं उसमें R और L दो चीजें होती हैं। तो आपको R रजिस्टेंस में, तो हमने पिछले वीडियो में जैसा बताया था कि आपका जो करंट होता है और वोल्टेज होता है, ये दोनों की डायरेक्शन एक होती है, अर्थात इनके बीच कोई भी जो फाई होता है वो 0 होता है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन हमने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था, अगर ये वोल्टेज और ये आपका करंट है तो ये आपका क्या होगा, यहां से ये 90 डिग्री या फिर फाई एंगल आपका क्या होता है, ये आपका पश्चगामी होता है, अर्थात लैगिंग होता है। कौन दोस्त? करंट। जब आपका इंडक्टेंस अर्थात प्रेरकत्व सर्किट होता है तो आपका जो वोल्टेज होता है वो आपका अग्रगामी होता है, लेकिन करंट इससे 90 डिग्री पश्चगामी। तो हमने यहाँ पर 5 डिग्री, कितना 5 डिग्री पीछे है, क्या होगा दोस्त, मतलब कि जो आपकी करंट होगी वो वोल्टेज से 5 डिग्री पीछे है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि हमें वोल्टेज और करंट जब पता चल गया तो हमें पावर का फार्मूला पता है कि इंस्टैन्टेनियस पावर = होता है P = V × I। दोस्तों पावर तो यही होता है ना, V वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई। तो सिंपली यहाँ पर वोल्टेज आपको हमने बताया Vm sin ओमेगा टी, और ये आपका जो करंट है वो फाई एंगल आपका लैगिंग, अर्थात क्या कर रहा है, पश्चगामी है। तो Im sin ओमेगा टी -5, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Im आपका बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया, ये sin ओमेगा टी और sin ओमेगा टी -5 को लिखा, और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया, अर्थात एक फार्मूला यहाँ पर। तो दोस्त फार्मूला आपका होता है 2 sin A × sin B का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, cos A - B। क्या पढ़ा? तो दोस्त cos A - B - cos A + B, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अगर आपसे बोला 2 sin A × sin B का फार्मूला बताइए तो cos A - B - cos A + B। तो सिंपली हमने वही किया, cos A - B मतलब ओमेगा टी में से आप माइनस ओमेगा टी -5 मतलब +5 हो जाएगा, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा +5। तो यहाँ तो आपका cos फाई आएगा, माइनस लगाएंगे, फिर आपको लिखना क्या होता है, cos A - B के बाद cos A + B। तो माइनस cos A + B मतलब इनको दोनों को जोड़ देना है, तो आपका हो जाएगा 2 ओमेगा टी -5। देखिए दोस्त यहाँ पर आपका ओमेगा टी जो दिख रहा है यहाँ पर मिस्टेक है, आपको 2 कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन नीचे हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, नीचे हमने 2 ओमेगा टी लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, इसको आप लिख लीजिए cos 2 ओमेगा टी -5, और पूरे का अपान क्या करना है, 2। आगे हमने यहाँ पर क्लियर किया है। तो P = आपका हो गया दोस्त, हमने क्या किया, इस दोनों पार्ट को अलग कर दीजिए, इन दोनों पार्ट को आप अलग कर दीजिए। तो ये 1/2 Vm Im cos फाई -1/2 Vm Im, ये मल्टीप्लाई अंदर किया, cos 2 ओमेगा टी -5। अब यहाँ पर आप कुछ इंक्लूड जो हमने किया है, देखिए चूंकि cos 2 ओमेगा टी -5 का औसत मान 0 होता है, इसलिए पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। अब ऐसा यहाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर कैसे 0 हुआ, देखिए एक पूरे साइकिल का हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक पूरे साइकिल का जो औसत मान होगा वो 0 होता है, लेकिन हाफ साइकिल का आपने देखा था कि अगर आप हाफ साइकिल की वैल्यू निकालेंगे तो आपका कुछ वैल्यू आपको प्राप्त होगा जो, लेकिन अगर पूरे साइकिल का प्राप्त करेंगे तो आपका औसत मान 0। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस होता है, तो आपका दोनों ऐड करेंगे और औसत निकालेंगे तो आपका 0 होगा। औसत क्या होता है दोस्तों, दो राशियों जैसे आप a + b/2 करते हैं तो एक a राशि
हो गई, एक बी राशि हो गई। अगर ये दोनों a माइनस ए हैं, अर्थात आपके ऊपर देखिए इक्वल ही होता है, जो आपका ये होता है, ये साइन वेव जो आपका होता है ये ऊपर प्लस नीचे माइनस, दोनों की क्वांटिटी आपकी सेम होती है। बस यहाँ पर क्या है कि आपका ऊपर पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है। लेकिन अगर आप दोनों का आप औसत निकालेंगे तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। इसीलिए आप वैल्यू निकालने के लिए एक ही को लेते हैं, पॉजिटिव लीजिए या निगेटिव। तो ये लेकिन ये क्या कर रहा है दोस्त, यहाँ पर पूरे साइकिल की बात कर रहा है, इसलिए ये आपका औसत शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव जब जीरो हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट जीरो, और यहाँ बचेगा 1/2 Vm Im cos फाइव, 1/2 Vm Im cos फाइव। इसको हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया, जो 2 लिखा है इसको हम √2 में कर दिए, तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा Im/√2 इंटू cos फाइव। तो सिंपली यहाँ पर आपका दोस्त ये हो जाएगा V इंटू आई cos फाइव। अब बताइए हमें आप V/√2 क्या है, Vm/√2 क्या है? ये है दोस्त Vrms। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था Vrms इक्वल टू होता है Vm/√2। Vrms रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, वर्ग माध्यमूल मान है, और Vm है उसकी मैक्सिमम अधिकतम मान, वोल्टेज का अधिकतम मान है। तो अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम और RMS वोल्टेज में संबंध बताइए तो आप क्या बताएंगे, Vrms इक्वल टू Vm/√2। अगर आपसे करंट में पूछे तो आप क्या बताएंगे, Irms इक्वल टू Im/√2। तो यही आपका रिलेशन होता है। जैसा आप देख सकते हैं Im/√2 जगह पर हमने क्या लिखा, Irms। तो P इक्वल टू VI cos फाइव, और यहाँ पर VI जो है वो Vrms और Irms है। हमने यहाँ पर जो लिखा है दोस्त, ये जो वोल्टेज और करंट है ये RMS में वोल्टेज और करंट है, ध्यान दीजिएगा, ना कि मैक्सिमम में है, ठीक है, क्योंकि Vm/√2 जो होता है वो Vrms के बराबर होता है। तो फार्मूला आपका आ गया Vp इक्वल टू Vrms इंटू Irms इंटू cos फाइव। ये तो आपका निकल आया दोस्त क्या, यहाँ पर आपका पावर। तो पावर निकालने के लिए आपको वोल्टेज और करंट की आवश्यकता होती है, जो कि करंट फाई एंगल आपकी क्या करेगी, पश्चिमगामी होगा, लैगिंग होगी वोल्टेज से। चूंकि इंडक्टेंस सर्किट है तो सिंपली यहां पर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, आपका इतना आ जाएगा। अब आप बात करते हैं दोस्त टाइप ऑफ एसी पावर, अर्थात दोस्तों एसी पावर हमने इसलिए लिख दिया कि ये सभी बात जो हो रही है सब एसी में हो रही है। तो एसी जो आपकी एसी सर्किट्स हैं उसमें कितने प्रकार के टाइप से पावर हो सकते हैं ये हम बात करने वाले हैं। तो पहला आपका दोस्तों होता है आभासी शक्ति, जिसे बोलते हैं अपरेंट पावर। अपरेंट पावर जो होता है, अपरेंट पावर जो होता है वो कहता है कि एसी सर्किट्स में करंट और वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू के गुणनफल को अपरेंट पावर कहते हैं। इसका यूनिट्स वोल्ट एम्पियर होता है। ध्यान से समझिएगा, अभी आपका कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको अभी और भी पावर और भी टाइप्स के हैं, एक ही नहीं है आपका, ठीक है। एक ट्रू पावर है, ये अपरेंट पावर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आभासी शक्ति दोस्त ये कहता है कि जो Vrms अर्थात वोल्टेज का और करंट का, इनका दोनों का जो मल्टीप्लाई है, क्योंकि आप जानते हैं वोल्टेज और करंट का ही मल्टीप्लाई पावर है, लेकिन ये कहता है कि जो आभासी पावर होगा वो Vrms इंटू Irms, Vrms और Irms के गुणनफल के बराबर होता है। उसे आप क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपरेंट पावर अर्थात आभासी शक्ति। और इसके यूनिट्स अर्थात मात्रक की बात करें तो वोल्ट एम्पियर होता है। कितना होता है, वोल्ट, वोल्टेज का वोल्ट हो गया दोस्त, और एम्पियर का ए से, तो वोल्ट एम्पियर होता है। अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आपको ये हो सकता है नॉर्मल लग रहा हो दोस्त, अभी मैं इससे एक ट्रायंगल है इसी के माध्यम से वो भी बताऊंगा, तो ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट्स आपको क्लियर करना होगा। तो ध्यान से समझिए, इसका यूनिट्स दोस्त किलो वोल्ट एम्पियर भी हो सकता है, अर्थात ये आपका वोल्ट एम्पियर है, इसमें के लग गया अर्थात किलो वोल्ट एम्पियर हो गया, ठीक है। तो इसका आप वोल्ट एम्पियर या फिर बड़े यूनिट्स के लिए, छोटे यूनिट्स के रूप में आप वोल्ट एम्पियर और बड़े के रूप में किलो वोल्ट एम्पियर का यूज करते हैं। एक दोस्त होता है वास्तविक शक्ति। पहला आपको हमने बताया आभासी, दूसरा है वास्तविक, अर्थात पहला हमने अपरेंट और दूसरा है ट्रू। तो ट्रू पावर कहता है कि एसी सर्किट्स में अपरेंट पावर और पावर फैक्टर के गुणनफल को ट्रू पावर कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, फार्मूला आपका आ गया है W इक्वल टू VI cos फाइव। आपने ये फार्मूला बहुत पढ़ा होगा और यही फार्मूला आपका होता है ट्रू पावर। तो ट्रू पावर जो होता है वास्तविक शक्ति होती है W बराबर VI cos फाइव। तो अगर आपसे वहां पर पूछता है टाइप ऑफ पावर या पूछता है कि ट्रू पावर क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे कि वोल्टेज और करंट, वोल्टेज एसी सर्किट में अपरेंट पावर, जो अपरेंट पावर है पावर फैक्टर, देखिए अपरेंट पावर यहां क्यों कह रहे हैं, ये जो VI है क्या है, अपरेंट पावर ये तो है दोस्त, यहां पर जो आपने निकाला, ये जो आप निकाले V इंटू ए है, अर्थात यहां पर Vrms और Irms जो आप देख रहे हैं V इंटू ए ही आपका क्या है, एक अपरेंट पावर है। तो अपरेंट पावर को जो आप cos फाइव से अर्थात पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपका ट्रू पावर हो जाता है।
आशा करते हैं ये चीज़ आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो W इक्वल टू वी आई कॉस फाई आपका हो जाता है। ट्रू पावर में दोस्त क्या होता है, कॉस फाई होता है और आभासी में कॉस फाई नहीं होता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगर कॉस फाई है तो वह ट्रू है, अगर कॉस फाई नहीं है तो वो क्या है, अपरेंट है अर्थात आभासी है। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्त, इसका यूनिट्स होता है वाट या फिर किलोवाट। तो ध्यान रखिएगा, आपका अगर मात्रक से अर्थात यूनिट से भी आपको पता हो जाना चाहिए कि ये ट्रू पावर है या अपरेंट पावर है, अर्थात ट्रू है, वास्तविक है या फिर आपका आभासी है। तो अगर आपका किलोवाट या फिर वाट, ये दोनों वाट कहें बड़े के रूप में किलोवाट का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका वाट है तब तो आपका क्या होगा दोस्त, आपका वहां पर वास्तविक पावर होगा, वास्तविक आपका होगा। लेकिन अगर वहीं पर आपका हो जाता है वोल्ट एम्पियर, क्या हो जाता है, वोल्ट एम्पियर, तो आपका आभासी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्त एक और है आपका रिएक्टिव पावर, जिसे कहते हैं प्रतिकारक शक्ति, इन हिंदी में कहते हैं। देखिए हम आपको बार बार कहते हैं दोस्त कि जितना प्रेफर करें आप इंग्लिश को प्रेफर करें, ये आपको याद रहता है। ये ऐसे शब्द हिंदी के रहते हैं, कुछ आप गलती कर जाते हैं क्योंकि ये मिलते जुलते रहते हैं। इंग्लिश वाले वर्ड आपको जल्दी याद भी हो जाते हैं। तो रिएक्टिव पावर याद करें, अपरेंट पावर, ट्रू पावर, ऐसे याद करें। तो दोस्तों देखिए रिएक्टिव पावर क्या होता है, ये आभासी शक्ति तथा करंट, यहाँ पर समझिए आभासी शक्ति तथा करंट व वोल्टेज के बीच बने फेज एंगल के साइन फाई के गुणनफल को रिएक्टिव पावर कहते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं W इक्वल टू वी आई कॉस फाई, क्या कह सकते हैं, W इक्वल टू वी आई साइन फाई। साइन फाई दोस्त, उसमें कॉस फाई होता है, इसमें साइन फाई होता है। तो सिंपल आपको याद करने का तरीका मैं ये बताऊं, आपको ये याद रखना है कि रिएक्टिव पावर में साइन फाई होता है और आपका जो ट्रू पावर होता है उसमें कॉस फाई होता है, और जो दोनों में नहीं होता वो आपका क्या होता है, वो आपका अपरेंट अर्थात आभासी होता है। तो याद रखना है, आभासी में जो होता है उसमें सिंपली V इंटू ए होता है, और अगर हम फिर बात करें ट्रू पावर की तो उसमें V एक कॉस फाई होता है। ट्रू आप याद रखिए, कॉस फाई पावर फैक्टर आपको याद होना चाहिए। कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर है, तो V आई कॉस फाई होता है। अगर हम रिएक्टिव पावर की बात करें दोस्त, तो रिएक्टिव पावर में आपका साइन फाई होता है। तो आपको याद रखने का तरीका ये है कि जिसमें आपका साइन फाई होगा आपका रिएक्टिव होगा, जिसमें कॉस फाई होगा वो क्या होगा, आपका ट्रू होगा, और जिसमें दोनों में अर्थात साइन और कॉस दोनों नहीं होगा वो आपका क्या होगा, वो आभासी होगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। और डिफिनीशन तो आप अपने से लिख सकते हैं कि आभासी शक्ति तथा आभासी शक्ति क्या हुआ दोस्तों, अपरेंट पावर V इंटू आई, और इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ, साइन फाई का। तो वही करंट और वोल्टेज के बीच फेज एंगल के साइन फाई के गुणनफल को रिएक्टिव पावर कहते हैं। तो W इक्वल टू वी आई साइन फाई। अब चलते हम बताते हैं आपको प्रतिकारक शक्ति को एक वाटलेस पावर भी कहते हैं। समझिएगा, इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती, आपकी जो लॉसेस होता है इसमें किसी प्रकार का हानि नहीं होता, इसलिए इस शक्ति को आप क्या कहते हैं, वाटलेस पावर कहते हैं। देखिए इसका जो आपका यूनिट होता है, अर्थात इसका यूनिट्स की बात करें तो देखिए दोस्त यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दी गई हैं। एक आपको KVAR दिया गया है, एक VAR दिया गया है, और एक आपका होता है KW होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। देखिए हमने एक यहाँ पर ट्रायंगल डिनोट किया है, बताया है आपको अच्छे से, सभी पॉइंट समझिएगा। देखिए दोस्त ये है आपका किलोवाट, ये है क्या, किलोवाट, और ये आपका क्या हुआ, किलो वोल्ट एम्पियर। ये क्या हुआ दोस्त आपका, ये किलो वोल्ट एम्पियर, और आर से क्या हुआ आपका, ये आपका रिएक्टिव होता है। अर्थात दोस्त हमने आपको तीन पावर बताए। एक आपका किलोवाट का मतलब क्या है दोस्त, ये आपका ट्रू है, इसीलिए मैं उस समय कह रहा था कि आप ध्यान से इसको समझते रहिएगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो KW किसका यूनिट्स है, ट्रू पावर का, और KVA किसका है दोस्त, ये APP ERNT जो आपका अपरेंट अर्थात आभासी है, इसको समझिएगा, KVA है। और KVAR क्या है दोस्त, ये आपका रिएक्टिव पावर है। क्या है दोस्त, ये रिएक्टिव पावर है। तो आपको यहां पर हमने तीन दिखाया, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर और एक ट्रू पावर। इनको तीनों को ट्रायंगल के माध्यम से हमने आपको दर्शाया। अब इन तीनों को पावर को जो आप इंक्लूड करेंगे तो आपका क्या फार्मूला बनेगा उसको देखिए चूंकि दोस्त आपको हम बताते हैं। अब देखिए ये जो आपका यूनिट्स है KVAR आप देख सकते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर, ये किसका है, ये प्रतिकारक किलो वोल्ट एम्पियर अर्थात रिएक्टिव का है, जो आपने हमने बताया रिएक्टिव पावर का। और यहां पर आप ये देख सकते हैं VAR, ठीक है, किलो मतलब ये आपका जो यूनिट्स है दोस्त उसी का है, अर्थात किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव कह सकते हैं या वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। बड़े के लिए आप KVAR के यूज करते हैं, छोटे के लिए VAR का। जो हमने ये ट्रायंगल बनाया, ये चीज यहां पर कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा, ऐसे ही गलती से ये हो गया है, इसको हटाइए। यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आपका एक प्रकार का ट्रायंगल
बन रहा है तो आप यहाँ पर फार्मूला लगाइए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो KVA का मतलब दोस्त कर्ण स्क्वायर मतलब ये आपका हुआ। ये आपको पता है कि जो आपका कोण होता है उसके सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, वो आपकी लंब होती है। तो ये जब आपका लंब हो गया और ये आपका क्या होगा, ये तो आपका कर्ण होगा और ये क्या हुआ आधार। तो आपका कर्ण स्क्वायर अर्थात KVA का होल स्क्वायर इक्वल टू KW का होल स्क्वायर प्लस KVAR का होल स्क्वायर। चूंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आप हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट्स लग जाएगा। तो सिंपली यहां पर आपका ये फार्मूला बन जाएगा और यहां पर आपको पता है, देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को, KW इक्वल टू KVA cos फाई। कैसे, देखिए KW इक्वल टू KVA फाई हमने आपको कैसे बताया दोस्त, हमने सिंपल शब्दों में आपको समझाया था कि जो आपका KW है वह क्या है, ट्रू पावर है और ट्रू पावर में cos फाई होता है, ट्रू पावर में cos फाई होता है और नीचे आपको KVAR दिखा है, KVAR लिखा है दोस्त। ये क्या होता है, ये आपका होता है क्या, ये आपका होता है मतलब आपका प्रतिकार अर्थात रिएक्टिव पावर होता है और रिएक्टिव पावर में हमने आपको बताया था साइन फाई होता है। मतलब दोस्त आपका यही होता है, KVAR और KVA दोनों में क्या है, यहां पर आपको दर्शाया गया ये दोनों ही क्या है, आभासी है। जो आप KVA देख रहे हैं ये दोनों क्या है, ये आभासी पावर है अर्थात आपके अपरेंट पावर है। जब आप cos फाई का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं आपको KW प्राप्त हो जाता है और जब उसमें से साइन फाई उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप KVAR अर्थात किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर जो आपका होता है, अर्थात आपका रिएक्टिव पावर में साइन फाई होता है और आपके आभास ट्रू पावर में cos फाई होता है। तो आप इसको आप जरूर याद रखिएगा कि इसका रिलेशन जो होता है वो KVAR अर्थात आप K भूल जाइए कुछ देर के लिए तो आप ऐसे भी याद सकते हैं VA इक्वल टू अंडर रूट W स्क्वायर प्लस VAR का होल स्क्वायर। लेकिन जो यहाँ पर बड़े पैमाने पर बात किया जा रहा है इसलिए यहाँ पर सभी में K का यूज, किलो का यूज किया गया है। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट देखिए, इस फिगर को समझ लीजिएगा, ये आपको इसको दर्शाया गया है, जो इसको आपको हम आपको बता रहे थे, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर आपको नोट हमने कुछ पॉइंट किया है, तो नोट में ये लिखा है हमने यहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा है कि प्योर इंडक्टर तथा प्योर कैपेसिटर सर्किट में पावर लॉस शून्य होता है अर्थात ऐसे परिपथ में पावर लॉस रेजिस्टेंस के कारण ही होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका सर्किट जो है प्योर इंडक्टर का है अर्थात कॉइल का यूज किया गया है, प्योरली इंडक्टेंस है, प्योर इंडक्टर का है, तो उसमें किसी भी प्रकार का पावर लॉस नहीं होगा। अगर वह प्योर कैपेसिटर है तब भी उसमें किसी भी प्रकार का पावर लॉस नहीं होगा। लॉस जो होता है वो पावर लॉस ओनली आपके रेजिस्टेंस के कारण होता है। किसके कारण, रेजिस्टेंस के कारण। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया, एक बार आप देख सकते हैं। हमने बताया दोस्त पावर क्या होता है, तो पावर को हमने यहाँ पर डिनोट्स किया, ये सभी पॉइंट्स, फार्मूला आपका जो आता है, फिर आपका बात आती है P बराबर VA cos फाई, ये आपका फार्मूला हो जाता है। फिर आपको बात आती है कि कितने प्रकार के टाइप्स पावर होते हैं, ये चीज हमने बताया, अपरेंट पावर, ट्रू पावर, फिर उसके बाद आपका एक होता है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर में साइन फाई और आपके ट्रू पावर में cos फाई और सिंपली जो आपका आभासी पावर होता है या फिर कहें आभासी शक्ति अपरेंट पावर में ओनली VA होता है। इन चीज़ों को बताते हुए और एक हमने आपको ये ट्रायंगल बताया। तो आज की वीडियो में दोस्त इतना ही, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आप एक बार वीडियो को और देखकर समझकर अपने बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं, अच्छे से इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करिए। बेसिक से पढ़िए, किसी भी जल्दी में कम न करिए, जो पढ़ें बेस्ट पढ़ें। धन्यवाद।